एक बच्चे की क्लास भी ना 1 साल में पास होती है। हाँ जी, तो हमारी बॉडी 3-4 महीनों में कैसे बन जाएगी? बिल्कुल। तो गाइस, जो लोग अभी इंटरव्यू देख रहे हैं ना, इस बात को आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आपको एक क्लास पास करने में 1 साल लगता है तो बॉडी 2 से 3 महीने में नहीं बन सकती। भाई प्लीज थोड़ा सा और बताइए इसके बारे में। देखो भैया, अगर आपके पास अच्छा कोच है हाँ जी, तो आप चीजों को बहुत इजीली अचीव कर लोगे। हाँ जी, अपना माइंड मेकअप कर लो कि इस बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में आने के लिए हाँ जी, आपको टाइम देना पड़ेगा। हाँ जी, पेशेंस बहुत जरूरी है भैया, और सबसे इंपॉर्टेंट है भैया मनी। हाँ आपके जी, पास अगर पैसे नहीं है, हाँ जी, भगवान भी आपकी बॉडी नहीं बना सकता। Hi guys, I'm Shailendra and welcome back to another episode of Guru Mantra powered by SNMHR Services. So today I'm going to introduce you one of the best fitness athletes in Delhi. Without delaying further guys, so let me introduce you to Ravi Pawar. Thank you so much भाई, कैसे हो आप? एकदम ठीक भाई, आप बताओ। बहुत अच्छा भाई, थैंक यू सो मच, आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए। और आई एम श्योर आज जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं बहुत कुछ आज आपसे सीखने वाले हैं, बहुत कुछ आज कोशिश करेंगे भैया। आई एम श्योर भाई बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो भाई प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए व्यूअर्स को। मेरा नाम रवि पवार है और मेरे पास जो बॉडी बिल्डिंग में जो मेजर टाइटल्स हैं वो आपका IBBF, आपका शेरू क्लासिक, ओलंपिया और जो मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप जो सिंगापुर में हुआ था, ये मेरे मेजर टाइटल्स हैं। इसके अलावा मेरे को दिल्ली प्राइड अवार्ड भी मिला है और JSB अकेडमी से इंडियाज बेस्ट फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी मिला है। और वैसे मैं एक स्कूल टीचर था भैया लॉकडाउन से पहले। अमेजिंग अमेजिंग। से स्कूल टीचर भी आप रह चुके हो। हाँ जी भैया। और इंटरनेशनल आप बॉडी बिल्डर भी हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, स्कूल टीचर प्लस बॉडी बिल्डर, ये कॉम्बिनेशन कैसे स्टार्ट हुआ वैसे? ये बॉडी बिल्डिंग तो मैंने भी लास्ट 4-5 ईयर से ही स्टार्ट की है। हाँ जी। और स्कूल टीचिंग आई वाज डूइंग फ्रॉम 2011 से। तो 2011 से लेकर के आप 2018 तक आपने हाँ स्कूल जी, टीचिंग 19 तक आपने स्कूल टीचिंग करी है। हाँ जी। अमेजिंग अमेजिंग। तो प्लीज थोड़ा सा इसके बारे में बताइए रवि भाई कि स्कूल टीचर से जो ट्रांजिशन हुई सारी बॉडी बिल्डिंग में, ये ट्रांजिशन कैसे स्टार्ट हुई? ये बॉडी बिल्डिंग ने कोई प्लान नहीं किया था। हाँ जी। कि भाई बॉडी बिल्डर बनना है। आई वाज डूइंग गुड जॉब, ठीक ठाक सैलरी था। हाँ जी। जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की जो लाइफ होती है मेरी वैसी लाइफ चल रही थी। हाँ जी। फिर सडनली प्लान किया कि यार खुद के लिए तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा। बिल्कुल जॉब कर रहा हूँ, घर आ रहा हूँ। हाँ जी। बस यही लाइफ चल रही थी। मैंने थोड़ा चलो अपने लिए भी टाइम निकालते हैं, जिम ज्वाइन कर लिया। स्कूल से आते टाइम एक बहुत अच्छा जिम पड़ता था, रास्ते में पूरा ग्लासेस लगे हुए थे, तो बहुत अट्रैक्टिव सा लगता था। बड़ा स्वैंकी सा जिम था। मैंने कहा लोगों की लाइफ अच्छी है, अपना 2-3 बजे जिम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने भी चलो ऐसे ही ज्वाइन कर लिया। हाँ जी। भाई ज्वाइन करते करते थोड़ा वहाँ पे फ्रेंड सर्कल ऐसा बन गया, प्रोफेशनल्स लोग आते थे, उनसे हाई हो गया। हाँ जी। फिर धीरे धीरे मैंने जिम रेगुलरली करना स्टार्ट किया, तो जो जिम था मेरा पार्ट ऑफ लाइफ बन गया। अच्छा। पहले तो मैं ऐसे ही एज अ टाइम पास कर रहा था कि 1 घंटा अपने लिए निकाल लेता हूँ, फिर धीरे धीरे सीरियसली करा तो पार्ट ऑफ लाइफ बन गया। तो स्टार्टिंग करी आपने एज अ टाइम पास से कि यार 1 घंटा कर लेते हैं, थोड़ा फिटनेस आ जाएगी बॉडी में, पर लेटर आपने इसको प्रोफेशनली चूज किया। वहाँ पे देखो मेरे जो कोच थे, कोच कर्टिस, हाँ जी, ही वाज फ्रॉम TNT, ट्रिनिडाद एंड टोबैको। वो वहाँ से थे। हाँ जी। तो ही वाज एम्बेसडर इन एम्बेसी। तो उनसे मेरी हाई हेलो हो गई। मैं उनके साथ एक्सरसाइज करने लगा। तो मुझे थोड़े टाइम बाद पता लगा कि वो कोच है। ठीक है। तो मैंने उनको बोला मुझे भी थोड़ा गाइड कर दो यार प्रोफेशनली। तो धीरे धीरे उन्होंने मेरे को गाइड करना स्टार्ट किया। हाँ जी। तो जो मेरा बॉडी का क्रेडिट है मैं अपने कोच कर्टिस को ही देता हूँ। ठीक है। अब वो मेरे टच में नहीं है, वो अपनी कंट्री वापस चले गए हैं, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है कि जो मैंने जो अचीव किया वो उनकी वजह से किया, तो मैं उनका नाम लेना चाहता था। बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक एक वो कहते हैं ना, एक शिष्य के आगे बढ़ने में हमेशा इस गुरु का हाथ होता है। हाँ जी। तो आई थिंक आपके जो आप बता रहे हैं, आपका सारा क्रेडिट उन्हीं के पास जाता है कि उन्होंने आपको स्टार्टिंग से उन्होंने आपको एक एक्चुअल विजन दिखाई कि ऐसा कुछ रवि आप कर सकते हो। बहुत ही सही है भाई। रवि भाई एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो थोड़ा सा हमने भी पढ़ा आपके बारे में, स्कूल में आप वॉलीबॉल के टीचर थे, वॉलीबॉल के कोच थे आप राधा से, और यहाँ पर आप इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कुछ इन 2 गेम्स में कुछ ना कुछ आप देखते हो, कुछ कहीं ना कहीं कुछ कनेक्ट है क्या? आपको वॉलीबॉल ने बॉडी बिल्डिंग में कुछ हेल्प करा? क्योंकि अक्सर बोला जाता है कि जो बच्चे जो स्टार्टिंग जो स्पोर्ट्स में रहते हैं ना, उनका बॉडी बहुत जल्दी सारी चीजों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो भैया, जो मेरे को वॉलीबॉल से मैंने मेन चीज सीखी वो डिसिप्लिन। हाँ जी। एक किसी भी एथलीट के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर मैं बॉडी बिल्डिंग में आता हाँ जी स्टार्टिंग से, तो मुझे डिसिप्लिन सीखना पड़ता पहले कि डिसिप्लिन क्या होता है। वॉलीबॉल से मुझे ये फर्स्ट डे से ही पता लग गया कि किसी भी स्पोर्ट्स में आगे जाने के लिए आपको डिसिप्लिन, हाँ जी, और जो भी आपके सीनियर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, ये मुझे फर्स्ट डे से ही पता थी। हाँ जी। और कहीं ना कहीं वॉलीबॉल खेल के मेरा बेस बहुत एक स्ट्रांग हो गया था।
धूल मिट्टी में खेलना, ये सब बचपन से ही ना गेम बेस मेरा स्ट्रांग हो गया था। तो इन चीजों से मुझे बॉडी बिल्डिंग में बहुत हेल्प मिली है भैया। बहुत हेल्प मिली, बहुत सही भाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब देखो अक्सर कहा जाता है जब इंसान को जब मेडल आता है ना, या पहली जो एक अचीवमेंट आती है वो एक अलग ही टाइप का पुश देती है। तो आपके एज अ बॉडी बिल्डर आपका करियर कब स्टार्ट हुआ? जब आपके पास जब मेडल आने स्टार्ट हुए, जब आपने सोचा कि नहीं यार अब सारी चीजें छोड़ के रहे हैं, मे भी हो सकता है मैं स्कूल छोड़ करके अब मेरे लिए आई थिंक ये मेरा टाइम है जो मैं अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाऊं। ये मैंने पहला कंपटीशन खेला था 7 अक्टूबर 2018 में। और आपको डेट अभी तक याद है? हाँ जी भैया। वो उस कंपटीशन की वैल्यू आज भी मेरे दिल में, ओलंपिया लेवल का जो मेरा ओलंपिया मेडल है उससे ज्यादा मेरे जो वैल्यू है आज भी उस मेडल की भैया। अच्छा, ऐसा क्यों? वैसे भैया मेरी स्टार्टिंग देखो वहां से हुई थी। इंसान को वो कहाँ से आया ये नहीं भूलना चाहिए। जो कंपटीशन मैंने खेला था वो बहुत छोटे लेवल का एक स्ट्रीट कंपटीशन था। तो वो मैंने कंपटीशन खेला, वहां पे लकीली मेरा गोल्ड आ गया भैया। तो वहीं से ना मेरे को क्रेज हो गया। हाँ जी, क्योंकि मैं पहले वॉलीबॉल खेलता था भैया, तो मेरे को पता है कि मेडल्स की वैल्यू क्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने स्टार्टिंग में ही मेरे को मेडल मिल गया। हाँ जी। फिर मैंने स्कूल में बताया कि ऐसे मेरा मेडल आया है। टीचर्स ने पार्टी दी, स्टूडेंट्स आके बताने लग गए कि सर हमने आपका वहाँ पे देखा, इंस्टाग्राम पे आपने डाला मेडल, आप बॉडी बिल्डिंग करते हो। स्कूल में नहीं पता था लोगों को। मैं हमेशा ना अपने आप को कवर करके रखता था भैया, कभी फुल स्लीव्स पहन लिया या जैकेट इस टाइप से। हाँ जी, क्योंकि आई थिंक अब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि आई थिंक ये ना कहीं वो एज अ टीचर आपको आपका आउटलुक भी आपके टीचर जैसा ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बेशक आपका प्रोफेशन या आपका पैशन बॉडी बिल्डिंग है, क्योंकि वो कहते हैं ना एक टीचर की एक लिमिट्स होती है, एक टीचर को टीचर जैसा लगना बहुत जरूरी है। आई थिंक मैं ना बहुत फ्रेंडली टीचर था। हाँ जी, मतलब कि इवन जो हमारे स्कूल के ट्रिप्स भी जाते थे तो बच्चों की बड़ी डिमांड रहती थी कि रवि सर जाएंगे। क्योंकि एक तो मेरी भी एज इतनी ज्यादा नहीं थी जब मैंने ज्वाइन किया, वाज लाइक समवेयर अराउंड 21 की एज में आपने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। तो जो सीनियर्स थे वो कहीं ना कहीं 16, 17, 18 एज तक के होते ही, तो उनका मैं बड़ा फ्रेंड टाइप से ही था, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। ठीक है। और फिर जो मेरा स्कूल था वो भी मेरे पास में ही है। तो वहाँ के बच्चे भी लोकलाइट मेरे को कभी इवनिंग में मॉल्स में मिल गए, मार्केट में मिल जाते थे। तो मेरा बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था। आई थिंक ब्लूम पब्लिक स्कूल भी है। ब्लूम पब्लिक स्कूल में। हाँ जी, बहुत आई थिंक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी रही है। तो थोड़ा सा ना रवि भाई इसके बारे में बताओ, क्योंकि आपने स्कूल के बच्चों के साथ भी काम करा है। हाँ जी। और आज आप एज अ पर्सनल ट्रेनर, हाँ जी, आप एडल्ट्स के साथ भी काम कर रहे हो। तो दोनों में कहीं ना कहीं क्या डिफरेंस क्या गेज करा आपने? उन बच्चों को सिखाना ज्यादा आसान था या जो एडल्ट जो आज आपकी मेरी उम्र के उनको सिखाना ज्यादा आसान? देखो बच्चों को ट्रेन करने में ज्यादा मजा भी आता था। अच्छा। उनसे ना भैया मेरे को बहुत चीजें सीखने को भी मिलती थी। जैसे कि बच्चों के साथ भैया देखो किस हिसाब से लोगों से इंटरेक्ट करना है। आज मैं जिसको भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ ऑलमोस्ट एडल्ट। हाँ जी। ठीक है, वो बहुत मेच्योर है। हाँ जी। स्कूल में मुझे हर एक एज के बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता था। बिल्कुल। उनके पेरेंट्स से इंटरेक्ट करना पड़ता था। कोई बच्चा शैतान है, कोई बच्चा अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा, बहुत डिफरेंट टाइप के बच्चों से। एक क्लास में 30 बच्चे तो 30 माइंड थे। हाँ जी। सबका माइंड अलग अलग होता है। तो मेरे को डेली न्यू माइंड से न्यू उनके कॉन्सेप्ट होते थे बच्चों के, उन चीजों से इंटरेक्ट करने के लिए मिलता था। तो मुझे डेली स्कूल से सीखने को बहुत ज्यादा मिलता था भैया बच्चों से। और जिनको मैं कोचिंग देता हूँ अभी भी, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, दे आर ऑलमोस्ट लाइक 30, 25 अबव सब। तो उनका सेम वही एक माइंड होता है, आए सर आज कौन सा वर्कआउट करना है, वर्कआउट करा, वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर चले गया। और बच्चों के साथ भी मैं ऑलमोस्ट अपना जो मेरा डे का 30-40% स्कूल में ही देता था। तो वो मेरा एक फैमिली एटमॉस्फेयर भी बन गया था भैया, वो बच्चे मेरी फैमिली बन गए थे भैया। बहुत आई थिंक बहुत जरूरी होता है एज अ टीचर, जब आप स्कूल के बच्चों को एक फैमिली की तरह कनेक्ट हो जाते हैं और उनको स्टार्ट कर दें ट्रीट करना। अमेजिंग। रवि भाई एक चीज जो भी हमने बात करी, आप स्कूल में टीचर भी रह चुके हैं और बॉडी बिल्डर भी हैं आप, तो ये जो ओवरऑल जो ट्रांजिशन हुई, आपने बताया 2018 में आपका फर्स्ट मेडल आया, उसके बाद तो आई थिंक वो डे 1 था जब आपने सोचा था कि यार मेरे को कुछ मेडल वगैरह चाहिए। आई थिंक देन पोस्ट दैट यू नेवर लुक बैक, कि मेरे को कभी देखना नहीं, पीछे मुड़ के देखने का मौका ही नहीं मिला कि मैं पीछे देखूं मैंने क्या करा क्या नहीं करा। पर रवि भाई एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हर एक बॉडी बिल्डर की लाइफ में आता है, जितने भी अभी तक हम एथलीट से मिले हैं, जितने भी हम चाहे वो फिटनेस एथलीट्स हों, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, जितने लोगों से मिले हैं, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक वो स्ट्रगल पार्ट रहता है। एज अ बॉडी बिल्डर आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा है अभी तक? देखो एक तो ये प्री प्लान नहीं था। हाँ जी। लोगों का क्या था, अपना फ्यूचर वो प्री प्लान कर लेते, मैं मुझे यही बनना है। हाँ जी। तो मैं तो अपनी जॉब कर रहा था, मेरा जो प्री प्लान था टीचर बनना, मैं करके बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में था। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं जब मैंने बॉडी बिल्डिंग को एज अ पैशन लेना स्टार्ट किया, हाँ जी, तो धीरे धीरे मैं इसमें इतना इन्वॉल्व हो गया कि मैं इसको प्रोफेशन बनाना चाहता था। हाँ जी।
लेकिन मैं सडनली इसको एकदम से प्रोफेशन भी नहीं बना सकता था, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इज अ वेरी एक्सपेंसिव गेम। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव गेम, आपको बहुत पैसा चाहिए, आपको कोच की भी फीस देनी है, अपना सप्लीमेंट्स भी, अपना डाइट भी, बहुत चीजें हैंडल करनी पड़ती है। तो मेरे को जब मैं स्कूल जाता था, एक मन तो ये होता था कि यार जॉब छोड़ देता हूँ। हाँ जी। सेकंड में ये मन में आता है अगर जॉब छोड़ दूंगा तो पैसे कहाँ से आ जाएंगे, मैं अपने पैशन को कैसे कंप्लीट करूंगा। फिर धीरे धीरे मैंने प्लान करा कि यार दोनों चीजों को कुछ टाइम के लिए साथ लेके चलते हैं। हाँ जी। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक मेरा ये मन भी नहीं था कि मैं 100% बॉडी बिल्डिंग में स्विच करूं, ये मन भी नहीं था कि मैं स्कूल टीचर ही रहूंगा। हाँ जी। मैं भी कॉम्पिटिशंस खेलता रहा, ठीक है, वहां से भी थोड़ा अर्निंग सोर्स हुआ कंपटीशन जीतने पर। फिर जब मेरे मेजर कंपटीशन जीतने स्टार्ट हुए तो मेरे पास कुछ ब्रांड्स भी आई, ब्रांड्स आई, मेरे पास क्लाइंट्स आने लगे। हाँ जी। फिर मेरे को लगा कि यार अब मेरा ठीक हो गया फाइनेंशियली, अगर मैं जॉब छोड़ भी देता हूँ तो I'm फाइनेंशियली स्टेबल। हाँ जी। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा था भैया स्टार्टिंग डेज में मेरे, तो हमारा ना एक पीक वीक आता है जब कंपटीशन किसी भी एथलीट्स के लास्ट के जो डेज होते हैं। हाँ जी। हाँ जी। कंपटीशन से स्टार्टिंग करना। हाँ जी। तो उन दिनों में भैया एथलीट सॉल्ट भी छोड़ता है, वाटर इनटेक भी बंद करता है, उसकी कार्ब्स भी डिप्लीट हो जाती हैं। बिल्कुल। तो वो डेज मेरे लिए भैया बड़े डिफिकल्ट रहते थे। अगर समर्स में है तो आप देखो टेम्परेचर 48 49 तक चले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। पानी भी नहीं पीना है, पूरे दिन धूप में भी खड़े रहना है, बच्चों को भी हैंडल करना है, बच्चों की भी प्रॉब्लम्स है, उनकी भी क्वेरीज हैं। विंटर्स में आ जाओ तो फिर वही भी इतनी ठंड रहती है, खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को नहीं मिल रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं एक ऐसी लाइफ जी रहा था कि मेरे पास पैसे भी हैं और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। क्योंकि देखो रवि, मैंने ना आपसे एक क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि एज ए स्कूल टीचर आपको आई थिंक, और इनफैक्ट व्हेन वी लुक एट द अदर साइड एज वेल, जहां पर आप बॉडी बिल्डर हो, बॉडी बिल्डिंग जैसे भी आपने बताया आपको नमक भी छोड़ना पड़ता है, पानी भी छोड़ना पड़ता है, और ये गेम से पहले आपको छोड़ना पड़ता है सारा सब कुछ। हाँ जी। और उस टाइम पे आपको स्कूल भी जाना है, आपको स्कूल में पेरेंट्स को भी ट्रीट करना है, उनको भी एंटरटेन करना है, स्टूडेंट्स को सिखाना भी है, धूप में भी रहना है, क्योंकि आप स्पोर्ट्स मैनेज करते हैं अपने स्कूल के करते हैं। देखो स्पोर्ट्स टीचर जो होता है वो स्कूल का बैकबोन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी काम अगर स्कूल में होगा सबसे पहले स्पोर्ट्स टीचर याद आता है। बिल्कुल। अगर आप ये देखो कि स्कूल अगर हमारा 7:30 स्टार्ट होता है, हाँ जी, तो हम टीचर्स को 7 बजे पहुंचना होता था। हाँ जी। 1:30 स्कूल की छुट्टी हो जाती है, लेकिन हम टीचर्स की नहीं होती है। हमें पूरा लुक अराउंड करना पड़ता है कि स्कूल में कोई बच्चा तो नहीं रुक गया है, हाँ जी, किसी कॉर्नर में कोई मिसहैपनिंग तो नहीं हो रही, कोई है तो नहीं। हाँ जी। पूरे फ्लोर चेक करने, वॉशरूम चेक करने, जब तक पूरा स्कूल खाली नहीं हो जाएगा तब तक स्पोर्ट्स टीचर भी नहीं जाता था। बिल्कुल। ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जो सिचुएशन आती थी जहां पर आपको पानी भी इनटेक 0 और या फिर आई थिंक ऑलमोस्ट नील के, हाँ जी, या फिर सॉल्ट भी बिल्कुल 0 के हिसाब से है, तो उन सिचुएशन में आई थिंक जब हमारी बॉडी में गर्मियों में तो स्पेशली ऐसा देखा गया है, अगर वाटर इनटेक नहीं है, सॉल्ट इनटेक नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आपने एज अ स्पोर्ट्स टीचर वो चीजें कैसे हैंडल करी? देखो ये मेजर इश्यूज भी हर एथलीट के साथ आते हैं। हाँ जी। लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा ये था कि मेरे को धूप में रहना पड़ता था भैया, क्रैम्प्स आना, ठीक है, इरिटेशन बहुत ज्यादा होती थी भैया। एक तो हाँ जी, बच्चे आ रहे हैं भैया, हर बच्चे का कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है। बिल्कुल। चलो सीनियर बच्चे हैं, मैं उनको समझा भी देता था कि यार मेरा कंपटीशन है, तुम लोग ज्यादा परेशान मत करो। हाँ जी। छोटे बच्चे जो होते हैं भैया उनको समझाना बहुत मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल होता है उनको। वो मैं मतलब कि उनके पीछे पीछे भागता रहता था। छोटे बच्चे भैया, मैं ग्रुप बनवा रहा हूँ, ग्रुप तोड़ के भाग गए। हाँ जी। बच्चों की बहुत क्वेरीज होती थी, सर मैं आगे खड़ा था, मुझे पीछे क्यों कर दिया। तो उस टाइम पे मैं बहुत इरिटेट हो जाता था, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो वो जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स ने जो उनको भेजा वो मेरे वजह से भेजा, मेरे पे ट्रस्ट करके उन लोगों ने भेजा हुआ है। बिल्कुल, ठीक है। और वो बच्चे जो मेरे ब्रेड एंड बटर है, मैं उनको चीज नहीं कर सकता कि मैं उन्हें ढंग से अटेंड ना करूं, मुझे उन्हें भी अटेंड करना पड़ता था। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग डेज में मेरी बॉडी बिल्डिंग जो तो सफर कर रही होती थी भैया, क्योंकि जो एथलीट लास्ट के डेज में आराम से रेस्ट कर रहा होता था, वो अपना जिम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, मेरे लिए वो लास्ट के डेज स्ट्रगलिंग डेज बन जाते थे। मुझे स्कूल भी हैंडल करना है भैया, बॉडी बिल्डिंग भी करनी है, तो बहुत ये मेरा सबसे बड़ा मेन टास्क है। आई थिंक इतने स्ट्रगल के बावजूद भी आप आज आई थिंक जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, आई थिंक वो बहुत ही काबिले तारीफ है। हाँ जी। इतने मेडल्स हैं आपके पास कौन सा मेडल नहीं, आपका शेरू क्लासिक भी है, आपके पास इंटरनेशनल मेडल्स हैं आपके पास। आई थिंक जितना नाम लिया जाए उतना कम है। एक मैसेज, ये क्योंकि हम स्पेशली यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोफेशन और पैशन, एक मैसेज उन यंगस्टर्स को जिनको आप देना चाहें, ताकि वो भी अपने पैशन के साथ साथ अपने प्रोफेशन को भी स्टार्ट करें और अपना प्रोफेशनली पैसे कमाना स्टार्ट करें, ताकि अपने पैशन को भी फॉलो कर सकें। प्लीज उनके लिए अगर कुछ स्पेसिफिक कोई अगर मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात करूं, हाँ जी, तो बॉडी बिल्डिंग डिपेंड्स ऑन मनी। हाँ जी, ठीक है, ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है, बहुत एक्सपेंसिव गेम हमने बताया। हाँ जी। अगर आप पैशन को लेके चल रहे हो, हाँ जी, तो ये ध्यान रखना, आपको पैशन अगर अपना पूरा करना है उसके लिए आपको कोई प्रोफेशन रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अगर आप ये सिर्फ सोचो कि मैं सुबह जा रहा हूँ अपने पैशन को कंप्लीट करने, 1 घंटा मैंने 2 घंटे मैंने जिम कर लिया, हाँ जी, तो उससे आपका पैशन पूरा नहीं होगा। अगर आपको प्रोफेशनली करना है, हाँ जी,
एज अ डेली रूटीन में आपको वर्कआउट करना है, आप करो। बिल्कुल। आपको प्रोफेशनली अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है हाँ जी। या कोई भी अदर गेम खेलना है, यू नीड मनी फॉर दैट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपना पैशन कंप्लीट तभी करना जब आपके पास कोई अर्निंग सोर्स हो। बिल्कुल। तो मैंने भी स्टार्टिंग से देखो मेरे पास अर्निंग सोर्स था। हाँ जी। लास्ट में भी मैंने स्विच तब किया जब मैंने एक अपना बेस बना लिया। हाँ जी। कि मैं स्कूल की जॉब छोड़ता हूँ तो मेरे पास मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं, जिम में क्लाइंट्स हैं। हाँ जी। वहां से मेरा प्रोफेशन मतलब कि मेरा मनी सोर्स हाँ जी। चलता रहेगा। और तो मैंने स्विच किया। हाँ जी। और आई थिंक यही आई थिंक आपने एडवाइस जो आपके एक बहुत ही ऑनर आपके ट्रेनी है, हाँ जी, सनी राजपूत। हाँ जी। तो ये क्या यही आपने एडवाइस उनको दी थी कि नहीं भाई आपको जॉब भी साथ में करनी चाहिए? देखो सनी का मैं इंसिडेंट बताता हूँ भैया। हाँ जी। जिस जिम में मैं जाता था वो वहां पे ट्रेनर था। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। तो मैं सन्नी को देखता रहता था कि ये लड़का वेट बहुत लिफ्ट करता है। हाँ जी। लेकिन उसको कोई गाइड करने वाला नहीं था। हाँ जी। कि भाई कौन सी एक्सरसाइज कब करनी है, कितना वेट कब लगाना है। हाँ जी। तो मैंने उसको बोला देखो मैंने अपने मन में लेके, क्योंकि वो डेज मेरे भी थे भैया स्टार्टिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुझे कोई हेल्प नहीं करता तो आज मैं भी इस मुकाम पे नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैंने उसको बोला देख तू कर, वो पावर लिफ्टिंग करना चाह रहा था। मैंने कहा उसको तू पावर लिफ्टिंग मत कर, तू बॉडी बिल्डिंग कर। उसने बोला मुझे गाइड कौन करेगा? मैंने कहा देख गाइड मैं करूंगा, तेरे कोच के पैसे एज इट इज बच जाएंगे। मैंने कहा मैं इस जिम में आता ही हूँ, तो मेरे सामने वर्कआउट कर लेना। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने भैया पावर लिफ्टिंग से बॉडी बिल्डिंग में स्विच किया। आज आप देखो वो किस मुकाम पे भैया। बिल्कुल। 19 उसकी एज है। आई गेस वन ऑफ द बेस्ट बॉडी है उसकी इस टाइम दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल, वन ऑफ द बेस्ट बॉडीज है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और आई थिंक ये पैशन और प्रोफेशन वाली चीज आई थिंक बहुत ही, वो अभी भी जॉब कर रहा है। हाँ अभी भी जॉब कर रहा है। उसने गोल से जॉब छोड़ दिया है। हाँ जी। लेकिन कहीं ना कहीं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है। मैंने उसको बोला था, मैंने कहा देख एक मेडल जीतने के बाद ये मत सोचना कि तो घर बैठ जाएगा तो तेरा खर्चा चल जाएगा। हाँ जी। मैंने कहा पैसे बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव है। एग्जैक्टली, हर एक घंटे में बॉडी बिल्डिंग में पैसे लगते हैं भैया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें एक अच्छा एथलीट, एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनने के लिए ऑन एन एवरेज कितना खर्चा आ जाता है एक दिन? ये तो डिपेंड करता है अगर आप किस टाइप का कंपटीशन खेल रहे हो। जैसे मैं किसी भी अगर इंटरनेशनल कंपटीशन की प्रिपरेशन करता हूँ 4 to 5 months की, तो बिटवीन 2 to 3 lakhs मेरे उस कंपटीशन में लग जाते हैं भैया। कोई भी इंटरनेशनल गेम खेलने के लिए 4 से 5 महीने में 2 से 3 लाख रुपए। और वो कंपटीशन अगर इंडिया से बाहर हो गया, हाँ जी, तो आपका देखो होटल स्टे, एयर टिकट्स, ये सब भी आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम एवरेज मान के चलें कुछ 4.5-5 लाख, 3 से 4 लाख के बीच आप बहुत आराम से, अगर आप इंटरनेशनल कंपटीशन खेल रहे हो, अगर इंटरनेशनल कंपटीशन खेल। तो गाइस अगर आप में से अगर कोई भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है इंटरनेशनल गेम के लिए, तो अपने दिमाग में आपको एक चीज खास तौर से डाल लेनी चाहिए कि 4.5 से 5 लाख के आसपास का आपका खर्चा आ ही जाएगा। तो जैसा कि अभी रवि भाई ने बताया कि आपको अपना प्रोफेशन और पैशन दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए, ताकि जब तक आपका पैशन आपको प्रोफेशनली पैसे ना कमाना स्टार्ट करवा दे, तब तक आपको आई थिंक अपना प्रोफेशनली आपको कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए ताकि आपके पास वो कैश फ्लो जनरेट होता रहे और आपका पैशन भी, आप अपने पैशन को भी फॉलो कर सको। थैंक यू सो मच रवि भाई, बहुत ही अच्छा मैसेज है ये। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे जरूर पूछूंगा कि ये जो ओवरऑल जो जर्नी रही है आपकी आपने बहुत सारे आपके पास अवार्ड्स हैं और आपको आई थिंक बॉडी बिल्डिंग में आज के डेट में कौन नहीं जानता, आई थिंक सब कोई, हर कोई आज आपको बॉडी बिल्डिंग के इंडस्ट्री में जानता है भाई। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है हर एक बच्चे के पास ना, हर एक जो मैं बोलूं कुछ 17-18 के आसपास, या इनफैक्ट हम सनी की भी बात भी करें तो सबका एक सपना होता है कि मेरे को ऐसा कुछ बनना है। आई एम श्योर आपको भी देख करके बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स होंगे, जनरेशन जी के बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहते होंगे मेरे को रवि पवार जैसा कुछ बनना है, मेरे को रवि पवार जैसे मेडल्स लेकर के आना है, या रवि पवार जैसी बॉडी बनानी है। भाई इतने मुकाम तक आने के लिए हमें पता है कि मेरे को पता टारगेट क्या है, पर वहां तक मैं कैसे पहुंचूं उसके बारे में प्लीज थोड़ा बताइए, क्योंकि ये चीज सबसे जाननी जरूरी रहती है उन सब लोगों के लिए जो आपको अपना आइडल मानते हैं। देखो भैया, किसी भी गेम को अगर आपको प्रोफेशनली करना है, हाँ जी, सबसे पहले आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है। ये बॉडी बिल्डिंग ऐसा गेम है कि आपने आज स्टार्ट किया, कल आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आपको माइंड सेट करना है, पेशेंस बहुत जरूरी है बॉडी बिल्डिंग में। हाँ जी। तीसरा, अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हो, यू नीड अ गुड कोच। हाँ जी। कोच भैया देखो मेरी नजर में वो होता है जो अपने स्टूडेंट से 24 आवर्स अटैच रहता है। हाँ जी। क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, उनका पूरा दिन, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, हाँ जी, मैं उनको एज अ फ्रेंड ट्रीट करता हाँ हूँ। जी। पूरे दिन मुझे पता रहता है कौन सा क्लाइंट मेरा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। बहुत जब अच्छी मेरे बात है। जो कोच थे भैया वो अपनी कंट्री चले गए थे। हाँ जी। जो मैंने ओलंपिया की प्रिपरेशन करी, हाँ जी। मेरे बड़े भाई हैं दीपक, वो हाँ खुद जी। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं। हाँ जी। तो मैंने उनको, अब उसको दिख गया कि इसके वो कोच नहीं है, तो हाँ जी। उन्हें बोला कि तू आजा। हाँ जी। वो भैया मेरे को यहाँ से जिम लेके जाते थे, हाँ जी, ड्राइव करके। हाँ जी। उन्हें पता था अगर वो नहीं लेके जाएंगे मैं मे बी स्किप कर दूं। बिल्कुल। लास्ट के डेज में इतनी इरिटेशन रहती कि एक दिन छोड़ दे वो। हाँ जी। जिम लेके जाते थे, हाँ जी,
जिम करवाना, जिम खत्म होने के बाद चल भाई प्रोटीन पी ले, हाँ जी। अब अपना पानी पी ले। मैं एक्सरसाइज के टाइम पे जैसे मैं जैकेट उतार के कर ली, लास्ट के डेज में चल यार जिम में सब बॉडी देखेंगे, उन्हें बोला नहीं भाई अपनी बॉडी कवर कर, ठंड ना लग जाए। तो ये चीजें मैंने अपने भाई से सीखी कि हाँ भाई जो भी तुम्हारे क्लाइंट है या जो भी जिनको भी तुम ट्रेन कर रहे हाँ जी। हो, आपको उनके साथ 24 आवर्स अटैच रहना पड़ेगा। 24 आवर्स आपको अटैच रहना पड़ेगा। बहुत आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पर्सनल ट्रेनर। इनफैक्ट ये देखो आप अपने क्लाइंट के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखोगे तो मे बी उसके, देखो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई छोटा मोटा इशू चलता रहता है। बिल्कुल। अगर आपका वो क्लाइंट है, आप उसके कोच हो, तो मे बी वो आपसे वो चीज शेयर नहीं करेगा। बिल्कुल अगर आप दोनों में एक फ्रेंडली नेचर हाँ है जी। तो वो मे बी आपसे अपना इशू भी शेयर कर सकता है कि मेरे साथ ये वाला इशू चल रहा है, इसलिए मैं जिम में रेगुलर नहीं हूँ या मैं डाइट नहीं ले पा रहा हूँ। तो अपने क्लाइंट्स के साथ भी एक फ्रेंडली रिलेशन रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। पर अभी भाई मेरा ना क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि जो बच्चे आपको आइडल मानते हैं, हाँ जी, अगर वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है मेरा टारगेट ये है, पर उनको ये नहीं पता कि इस टारगेट तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत लगती है। क्योंकि अक्सर एक और चीज देखी गई है, जिम में आने के बाद अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे कहते हैं यार मेरे को ना 2 से 3 महीने के अंदर वो 6 पैक एब्स चाहिए, और ज्यादा नहीं तो मेरे 13 या 14 इंचेस का तो बाइसेप्स होना जरूरी है। पर जैसा भी आपने बताया, ये गेम पेशेंस का गेम है। एग्जैक्टली। उन न्यू ज्वाइनीज के लिए, या फिर जो हमारी जनरेशन जी है, जो नए जो लोग आते हैं जिम में, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेज पेशेंस को लेकर के, ताकि वो हड़बड़ाहट में जल्दी कुछ करने के चक्कर में अपने साथ कुछ गलत ना कर लें। देखो भैया मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ जी। एक बच्चे की क्लास भी ना 1 साल में पास होती है। हाँ जी। तो हमारी बॉडी 3-4 महीनों में कैसे बन जाएगी? बिल्कुल। तो गाइस, जो लोग अभी इंटरव्यू देख रहे हैं ना, इस बात को आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आपको एक क्लास पास करने में 1 साल लगता है, तो बॉडी 2 से 3 महीने में नहीं बन सकती। भाई प्लीज थोड़ा सा और बताइए इसके बारे में। देखो भैया, अगर आपके पास अच्छा कोच है, हाँ जी, तो आप चीजों को बहुत इजीली अचीव कर लोगे। हाँ जी। अपना माइंड मेकअप कर लो कि इस बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में आने के लिए हाँ जी। आपको टाइम देना पड़ेगा। हाँ जी। पेशेंस बहुत जरूरी है भैया, और सबसे इंपॉर्टेंट है भैया मनी। हाँ आपके जी। पास अगर पैसे नहीं है, हाँ जी। भगवान भी आपकी बॉडी नहीं बना सकता। ठीक है, आप जिम कर लो, बहुत अच्छी बात है, कितना ही हार्डवर्क आप कर लो। आपको डाइट के लिए पैसे चाहिए, सप्लीमेंट्स के लिए पैसे हाँ जी। चाहिए, जिम फीस के लिए पैसे चाहिए, यहाँ तक कि कोच को देने के लिए भी पैसे भी है। बिल्कुल। आपका मनी, जो आपका अर्निंग सोर्स होना चाहिए, चाहे आप कोई भी, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपका अर्निंग सोर्स बहुत जरूरी है भैया। आपका अपना अर्निंग सोर्स। एग्जैक्टली। किसी के भी घर वाले, आज तक कोई भी मैंने ऐसे नहीं देखे जो ये बोले पेरेंट्स की हम अपने बच्चे को बॉडी बिल्डर बनाना चाहते हैं। कोई भी नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलता। ठीक है, आपकी फैमिली आपको 1 महीना सप्लीमेंट दिला देगी, 2 महीना दिला देगी, लेकिन रेगुलर बेस पे किसी की भी फैमिली सप्लीमेंट नहीं दिलाएगी। तो मेक श्योर आपका अर्निंग सोर्स हो। हाँ जी। प्रोफेशनली करना है तो यू नीड अ गुड कोच। फर्स्ट डे ही कोई भी अपना एक अच्छा कोच ढूंढ लो। हाँ जी। डिसिप्लिन और पेशेंस भी, इन चीजों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा बॉडी बिल्डिंग में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शॉर्टकट से बचो। शॉर्टकट से जो देख लिया भैया मेरी बॉडी अच्छी है, लोग ये देख रहे हैं कि इनकी बॉडी अच्छी है, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि इस बॉडी को अचीव करने के लिए मैंने 5 साल दे दिए। कोई मेरा ड्यूरेशन नहीं देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो देख रहा है कि मैंने 100 की बेंच मारी है, वो बच्चा सोचेगा ये यहाँ से हटे तो मैं भी सेम वेट लिफ्ट करूं। वो ये नहीं देख रहा कि आज मैं 100 की बेंच मार रहा हूँ, 4 साल पहले मैं भी 20 की बेंच मार रहा था, या शायद मैं 20 की भी नहीं मार पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने टाइम दिया बेस जर्नी में, धीरे धीरे मैं रेगुलर रहा, तो मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। बिल्कुल। तो बॉडी बिल्डिंग में भी टाइम लगता है। बिल्कुल, टाइम का गेम है। बिल्कुल सही कहा आपने।